हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को तुमने कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सुना होगा नाम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों अलग अलग हैं, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, कैपेसिटर में पढ़ाएंगे, परेशान नहीं। लेकिन आखिरकार परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ दो चीज़ों के हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे कुछ लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं, कुछ मतलब भी नहीं लेते हैं, कुछ कहते कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मान लो तुमने कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², तो यह बेटा तुम्हें हर एक चीज़ की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भैया हमें फिजिक्स की थ्योरी तो समझ में आती है, न्यूमेरिकल नहीं लगते हैं। इफ़ यू कांट सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल इट्स मीन्स यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। ये बताओ, अगर हम तुमसे बोलें कि F=ma निकालना है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, मास की वैल्यू पता है, F फोर्स निकालना है, निकाल नहीं पाओगे? निकाल लोगे ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट पता है। यही बात जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते तो तुम क्यों परेशान हो जाते हो? क्योंकि इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है। यकीन मानो, अगर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जानते, तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है। क्या नहीं पढ़ाया? उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है। तो हमने क्या बात की? हमने सब बात कर ली थी कि चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं। डिस्टेंस भी समझ में आता है, चार्ज भी समझ में आता है। 4 पाई तो 4 पाई कांस्टेंट है। अब एक जो टर्म रह जाता है, इसमें दिमाग खटकता है। इसमें दिमाग उन्हीं का खटकता है जिन्हें रियली में फिजिक्स से मोहब्बत होती है। रटने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी रटते जाते हैं। उन्हें तो जो भी, अगर इसकी जगह और कुछ भी लिख दो ना, तब भी वो रट ही लेंगे। हम बात कर रहे हैं जिन्हें आखिरकार इंटरेस्ट है। क्या है? जिनको इंटरेस्ट है। तो वैसे इसको अगर ऐसा लिखा हो तो इसको बोलते हैं क्या? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। पूरा मतलब बताएंगे, हर चीज़ तुम्हें समझ में आएगी वैल्यू वैल्यू से। देखो, इतना तो जानते हो इसका एप्सिलॉन नॉट नाम होता है और 8.8541 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। इतना तो हम लोग जान लिए हैं। लेकिन आखिरकार ये क्या बताता है? इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आखिरकार ये क्या डिनोट कर रहा है? आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है? देखो, बेसिकली इसको डिनोट करते हैं कैसे? परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम ऐसे ई की तरह डिनोट करते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। जनरली जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं, स्टार्टिंग में हम फ्री स्पेस की बात करते हैं। तो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम को डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से कर देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की हमें वैल्यू पता होती है, जो वैल्यू होती है 8.8541 इंटू 10⁻⁻12। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम। आखिरकार इसका मतलब क्या? उसकी डेफिनेशन लिखो। देखो, परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। देखो, एक प्रकार एक कांस्टेंट तो ही है जो यूज़ होता कहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज़ होगा और मैग्नेटिज्म में भी यूज़ होगा। मतलब इसका इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है। आखिरकार ये रिप्रेजेंट क्या करता है? देखो, जो परमिटिविटी होता है वो बताता है देखो सुनो, परमिटिविटी बेसिकली इतना हमने बता चुके थे, बेसिकली बताता है कि इसका मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी की अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। परमिटिविटी आखिरकार बताता है, ये परमिट करता है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को ये परमिट करता है, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट करता है। या फिर बता इस तरीके से याद रख लो कि परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को डिसाइड करता है कि आखिरकार किसी दो चार्ज के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। देखो, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले लिख लो कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये रही हमारे पास क्या? सस्ती और गरीबों वाली डेफिनेशन। देखो, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
सिचुएटेड इन दैट मीडियम। आखिरकार ये बताता है कि आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी ही खोल के रख देते हैं। देखो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब हमने मान के चला है कि यहाँ 10 कूलम रखा है, यहाँ रखा है 20 कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी है? 3 मीटर। इतना ही मान के चलना। देखो कितनी है? 3 मीटर है। कौन सा मीडियम है? मीडियम है वैक्यूम। मीडियम मतलब आखिरकार कहाँ रखा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है। तो एफ की वैल्यू तुम क्या निकालोगे? 1/4πε0 10 × 20/3 का स्क्वायर 9 × 10 की पावर 9 × 10 × 20/9। 9 से 9 कैंसिल। 18 × 10 की पावर 11 न्यूटन। लिख लिया है कि नहीं? घबराना बिल्कुल नहीं। अब इसी सेम टू सेम चार्ज लो और इसे क्या रख दो? वाटर में। तो वाटर में डिस्टेंस सबको सेम सेम है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, 10 कूलम है, 20 कूलम है। तो जो यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, वो पता कितना आएगा? 18/80 × 10 की पावर 11 न्यूटन। यार तुम कहोगे यार बड़ी अजीब नौटंकी हो गई यार। क्या हो गई है? बड़ी ही अजीब ही नौटंकी हो गई। क्यों कहोगे? यार सब कुछ सब सेम सेम रखा था, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, फिर फोर्स की वैल्यू में इतना चेंजेस क्यों आए हैं? वो आए हैं मीडियम चेंज करने की वजह से। और यहाँ पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की वैल्यू पता क्या होगी? F इक्वल होगी 1/4π परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन R²। इस फैक्टर ने सब कुछ चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? इस फैक्टर ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो आखिरकार चार्ज और डिस्टेंस सेम रहता है, तो इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करती थी, परमिटिविटी पे। जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जिस मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इस तरीके से होता है। तो हमने क्या बताया कि परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक प्रकार की मीडियम की प्रॉपर्टी है जो किसी दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है कितना होगा। पानी में 80 गुना कम हो जाता है, मतलब वैक्यूम में अगर 80 न्यूटन है तो पानी में 1 न्यूटन बचेगा फोर्स। तो इसलिए हम परमिटिविटी की और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि परमिटिविटी रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ मीडियम, कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आखिरकार हम निकालते हैं। देखो हर मीडियम की तो अपन परमिटिविटी नहीं निकाल सकते हैं ना, पता होता है। इसलिए आखिरकार हम लोगों ने क्या किया? एक रेशियो निकालना स्टार्ट किया है। देखो तो एक तुम बात तो समझ में आ गए हो गई कि परमिटिविटी में हम रेफरेंस किसे मान रहे हैं? वो मान रहे हैं वैक्यूम को। किसको मान रहे हैं? वैक्यूम को। तो आखिरकार अगर तुमसे कहा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी निकालो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव परमिटिविटी एक प्रकार का रेशियो है। क्या है? रेशियो है। किस किस के बीच का रेशियो है? ये जनरली रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालना ही क्या कहलाता है? एक रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो तो हमने क्या बोला है? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे जनरली हम लोग अलग अलग नाम, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका तुम जिस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर पाओ। वैसे इसे रिप्रेजेंट जो जनरली करते हैं, कहीं के से करते हैं, इस तरीके से जो भी हो, या फिर जनरली क्या करते हैं? ई
आर से। देखो ये क्या हुआ है, देखो इस बात को समझते हैं। ये क्या है, ये परमिटिविटी है, और आर फॉर क्या होता है, आर फॉर होता है रिलेटिव, ये है रिलेटिव। तो इसका पूरा नाम क्या पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसे वो इसके तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या देखा, के इक्वल टू होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम की, ये रही परमिटिविटी। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ बेटा वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी, कितनी की, वाटर की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलत बोलेंगे, कहेंगे सर 1/80 होती है। 1/80 नहीं होती बेटा। वाटर की परमिटिविटी पता क्या होगी, वाटर की परमिटिविटी मान ए मान लेते हैं, देखो E इक्वल टू के एप्सिलॉन, ये हम वाटर की निकालना है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 इनटू, ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, वो होती है, अभी हल बताई थी बेटा, क्या बताई थी, थोड़ी देर पहले ही तो बताई थी, 8.8541 इंटू 10⁻⁻12। इसे सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। 8 32 3 43 64 67 6 64 और 71 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेशन देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्या रही, ये है वाटर की परमिटिविटी, और वैक्यूम की क्या होती, वैक्यूम की होती 8.8541 इंटू 10⁻⁻12। देखो अगर हम तुमसे पूछे जाएं कि परमिटिविटी वाटर की ज़्यादा है कि वैक्यूम की, तुम कहोगे परमिटिविटी वाटर की ज़्यादा है। जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ फोर्स की वैल्यू कम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कई मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जहाँ भी मीडियम चेंज करे जाए, क्या किया जाए, जहाँ भी मीडियम चेंज करा जाए वहाँ परमिटिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² है वैक्यूम में। अगर तुम इसे क्या लिखना चाहते हो, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहते हो क्या वाटर में या फिर किसी भी मीडियम में, तो 1/4π, अब एक नया कांस्टेंट लगाना स्टार्ट करते हो, करो डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू A Q/r², या फिर इसको इस तरीके से लिखो, या फिर 1/4π रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं ये तो भाई, हाँ 1/4 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q/r² लिखो, या फिर क्या लिखो 1/4π मीडियम Q/r²। अगर मीडियम चेंज होगा तो परमिटिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि इस बात पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि एप्सिलॉन जहाँ हो वहाँ तुम्हें क्या चेंज करना है, εr ε0। ये है वैक्यूम के लिए और ये किसके लिए है, ये है किसी मीडियम के लिए, और ये क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है क्या करेगा तुम्हें परमिटिविटी की जनरल फीलिंग तो आ गई होगी। अगर इसी को तुम फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो कि रिलेटिव परमिटिविटी को या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम। सॉरी गलती हो गई, मतलब इसमें यहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। वैसे एक प्रकार का एक रेशियो ही तो है। जब रेशियो तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ना ही कोई डायमेंशन होगा।
वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम में कितनी होगी 1/4 मीडियम परमिटिविटी इन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसे लिखेंगे ER। इतनी वैल्यू कैंसिल, ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल, आंसर आया है 1/ε 1/, परमिटिविटी इन मीडियम। खोपड़ी को खड़ा करोगे तो EM अपॉन एप्सिलॉन, और EM इक्वल टू क्या हो जाएगा ER एप्सिलॉन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर तुम इसकी यूनिट पूछने जाओगे तो इसकी यूनिट वही यूनिट है जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। अगर फिर भी तुमसे कोई यूनिट अगर परेशान हो तो देखो इसकी यूनिट होती है कितनी, फर्क मीटर क्यूब kg/सेकेंड S4A2। यूनिट में इतना परेशान नहीं होना, धीमे धीमे तुम्हें हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो आखिरकार यहाँ तक बताओ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई है। कुछ बेसिक तुम्हें इतना याद रखना, परमिटिविटी ये बताती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, पहली बात। और रिलेटिव परमिटिविटी एक प्रकार का रेशियो है। किस किस का रेशियो है, परमिटिविटी इन अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन अ वैक्यूम। बस इससे ज़्यादा तुम्हें कहीं परेशान नहीं होना है। और बस एक चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ ये एप्सिलॉन वैल्यू हो, अगर मीडियम चेंज होता है तो उसको बस तुम्हें इस तरीके से चेंज करते जाना है। क्या करते जाना है, तुम्हें इस तरीके से चेंज करना है। अगर मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी लिखी है, ये है वैक्यूम में, अगर मान लो तुम्हें किसी मीडियम में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 2R एप्सिलॉन, बस इतना सा फर्क चेंज करते जाना। और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस बात का याद रखना। अगर फिर भी दिमाग में कोई डाउट्स, कोई परेशानी, कोई समस्या रह गई हो तो बेहिचक तुम कमेंट्स में लिखना, उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। और देखो इसी की हेल्प से अब तुम्हें कोई ज़्यादा परेशानी होना निकालने के लिए। तो बेसिकली आखिरकार क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो अगर फोर्स इन मीडियम तुमसे पूछा जाए कि फोर्स इन मीडियम कितना होगा, अगर चार्ज एंड डिस्टेंस सेम रखा जाए तो अपॉन ER। देखो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। मान लो हमने बोला है कि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू है कितनी, हम बोलेंगे 800 न्यूटन। क्या है 800 न्यूटन। हम क्या करते हैं कि इन्हीं दो चार्जेस को हम वाटर में डिप कर देते हैं। तो बताओ फोर्स इन वाटर कितना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होना परेशान, फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा, देखो वैसे पूरा नाम जनरली हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वैसे बोलना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर मतलब कोई ज़्यादा घबराना नहीं, सब सही है। तो हम क्या बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वाटर। वैक्यूम में कितना है 800 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है 80 है, कैंसिल कैंसिल 10 न्यूटन। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो और मज़ा आया है पढ़ते पढ़ते तो कम से कम ये वीडियो 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।